नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। राम जन्मभूमि न्याय के सदस्य रामविलास वेदांती को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वेदांती रोक के बावजूद परिक्रमा करने जा रहे थे। इसके अलावा अयोध्या में मखोड़ा जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दरअसल फैजाबाद और बस्ती की सीमा पर मौजूद भगोड़ा से ही वीएचपी अब से कुछ ही देर बाद अपनी 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत करने वाली है। वीएचपी के नेता पहले अयोध्या में सरयू घाट पर पूजा करेंगे और उसके बाद मखोड़ा का रुख करेंगे। इसी को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। गौरतलब है कि इस विवादित यात्रा पर यूपी सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जायज ठहराया है। 6 जिलों से गुजरने वाली इस यात्रा को लेकर वीएचपी और यूपी की अखिलेश सरकार के बीच तनातनी चल रही है। और इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी शलभ मणि त्रिपाठी। शलभ, इस वक्त क्या ताजा हाल वहां के? देखिए, बिल्कुल आपको सीधे तौर पर अगर हम अयोध्या बाईपास की जगह दिखाएं जहां पर हम खड़े हैं तो आपको पीछे पुलिस फोर्स नजर आएगी। पूरा प्रशासन यहां पर लगा हुआ है, बैरिकेड किया गया है। बड़े पैमाने पर जो जवान हैं उनको यहां पर तैनात किया गया है। पीएसी के जो जवान हैं उनको भी लगाया गया है। आरएएफ हुई और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है। सबसे जो अहम खबर इस वक्त की अगर हम बताएं, इस वक्त तो रामविलास वेदांती जो हैं, जो राम जन्मभूमि न्यास परिषद के मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। धारा 144 का उल्लंघन करते हुए वो बढ़ रहे थे आगे। जो वीएचपी की प्रस्तावित 84 कोसी की यात्रा है उसके लिए आगे बढ़ रहे थे, उसी दरमियान उनको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके उनको जो अस्थायी जेल है वहां फिलहाल उनको ले जाया जा रहा है। प्रशासन कुछ देर बाद उनको छोड़ देगा ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी वो हिरासत में रहेंगे। पूरे प्रदेश से भी खबरें आ रही हैं कि तमाम जगहों से जो वीएचपी के कार्यकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। कल पूरी रात छापेमारी हुई और करीब 600 लोग पूरे प्रदेश से गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त पूरा अयोध्या छावनी में तब्दील हो चुका है। चप्पे चप्पे पर फोर्स है। जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, श्रद्धालुओं को कोई रोक नहीं है, लेकिन उनको अपना परिचय पत्र दिखाना पड़ रहा है, अपनी पहचान बतानी पड़ रही है। पूरा सुरक्षा का जो इंतजाम है वो बेहद खड़ा है इस वक्त। बिल्कुल शलभ, और यहाँ पे रामविलास वेदांती की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पे लगातार कोशिश है कि पुलिस यहाँ पर अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, लेकिन ये 2 बड़े नाम वीएचपी के अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। देखिए, अशोक सिंघल के बारे में ये पता चल चुका है। अशोक सिंघल के बारे में पुलिस को ये जानकारी मिली है कि वो 9:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। पुलिस की कोशिश है कि उनको वहां पर ही डिटेन किया जाए, वहीं पर उनको हिरासत में लिया जाए। प्रवीण तोगड़िया के बारे में एक खबर आ रही है जो अपुष्ट है कि वो अयोध्या में है और उसके मद्देनजर यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रवीण तोगड़िया को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि प्रवीण तोगड़िया सरयू तट की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे और यात्रा निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहली कोशिश जो प्रशासन की है वो प्रवीण तोगड़िया को डिटेन करने की है। अशोक सिंघल के बारे में पुख्ता तौर पर जानकारी मिल चुकी है कि उनका टिकट है, वो दिल्ली से लखनऊ पहुंच रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर ही उनको डिटेन किया जाएगा। इसके साथ ही जो और तमाम बड़े नेता हैं जो वीएचपी से जुड़े हुए हैं या फिर जो साधु संत हैं उनको भी हिरासत में लेने की कार्रवाई जारी है और रामविलास वेदांती की जो गिरफ्तारी हुई है वो भी इसी सिलसिले में की गई है। तो शलभ, आगे की स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पे वीएचपी की? अगर ये बड़े नेता जैसे कि अभी रामविलास वेदांती गिरफ्त में आ चुके हैं, अगर बाकी 2 बड़े नेता भी चेहरे भी वीएचपी के अगर यहाँ पे गिरफ्त में आ जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे लीड कौन करेगा इस पूरी परिक्रमा को? कैसे आगे की स्ट्रैटेजी तय की गई है अगर यहाँ पे गिरफ्तारियां होती हैं तो? देखिए, वीएचपी ने साफ तौर पे अपनी जो रणनीति है उसका खुलासा नहीं किया, लेकिन वहां जो सूत्र है वो ये जरूर बता रहे हैं कि वीएचपी ने अलग अलग जत्थों में, अलग अलग गुटों में अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने पदाधिकारी हैं, उनको ये बांट रखा है और ये कहा है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो भी सरयू की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाए। जो कार्यकर्ता हैं वो लीड करें, जो पदाधिकारी हैं वो लीड करें। बड़े नेता अगर डिटेन कर लिए जाते हैं, बड़े नेता अगर गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं तो भी जो कार्यकर्ता हैं वो कोशिश करें कि सरयू तट पर पहुंचे और भले ही उनको भी गिरफ्तार किया जाए। तो ये माना जा रहा है कि कुछ कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी उनकी भी गिरफ्तारी शाम तक होती रहेगी। कुछ ऐसे स्पॉट हैं जो प्रशासन ने चिन्हित किए हैं जहां से इन कार्यकर्ताओं के निकलने की आशंका है, लिहाजा वहां पर बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स लगाई गई है और जो बड़े नेता हैं उनकी लगातार धरपकड़ चल रही है। रामविलास वेदांती की गिरफ्तारी को प्रशासन अहम इसलिए मान रहा है कि उनका ये मानना है कि अगर रामविलास वेदांती सरयू घाट तक पहुंच जाते तो थोड़ा पैनिक होता और प्रशासन के लिए थोड़ी मुश्किल स्थिति हो सकती थी, लेकिन रामविलास वेदांती को घर से निकलते ही थोड़ी दूर पर उनको गिरफ्तार किया गया है और अब अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया की गिरफ्तारी की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया को जितनी जल्दी गिरफ्तार किया जा सके ये प्रशासन की कोशिश है। साथ में जो वीएचपी के जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन पर नजर रखी जा रही है। एलआईयू की जो टीम है उसको भी लगाया गया है। साथ में जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी मदद लेने की कोशिश की जा रही है ताकि अयोध्या में किसी भी तरह की
कोई चूक ना हो पाए, कोई गड़बड़ी ना हो पाए। बिल्कुल शलभ, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अपने हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वीएचपी सरयू नदी के किनारे पूजा अर्चना के बाद यात्रा शुरू करेगी। इसके मद्देनजर अयोध्या में सरयू नदी तक जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। IBN 7 संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी ने वहां के हालात का जायजा लिया। यह है फैजाबाद से राम जन्मभूमि जाने का रास्ता और ये सबसे संवेदनशील चेक पोस्ट है। यहाँ पर जो भी गाड़ियां जा रही हैं उनको रोका जा रहा है, जिन पर भी थोड़ा डाउट है, जिन पर थोड़ा संदेह है, उनको यहाँ से घुमाया जा रहा है, किसी और रास्ते के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स यहाँ पर नजर आएगी, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। सारी गाड़ियों को और जो भी लोग यहाँ से गुजरेंगे उनको छानबीन के बाद ही आगे जाना होगा। प्रेस की जो भी गाड़ियाँ हैं या जो प्रशासन की गाड़ियाँ हैं उनको भी अपना परिचय पत्र दिखाकर अपनी पहचान बताकर ही आगे जाने दिया जा रहा है। काफी संवेदनशील चेक पोस्ट है। ये राम जन्मभूमि अयोध्या का जाने का ये रास्ता है। आपको सीधे तौर पर सामने बोर्ड नजर आएगा और इसी रास्ते को सबसे संवेदनशील रास्ते के तौर पर माना जाता है। सबसे सेंसिटिव चेक पोस्ट है ये, लिहाजा यहाँ पर पुलिस फोर्स की बड़े पैमाने पर यहाँ पर व्यवस्था की गई है और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, साथ ही बड़े पैमाने पर जो जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया। सबसे सेंसिटिव चेक पोस्ट है क्योंकि ये रास्ता सरयू घाट की तरफ भी जाता है और VHP ने ऐलान किया है कि सबसे पहले वो सरयू घाट जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चन करेंगे और उसके बाद ही वो अपनी यात्रा निकालेंगे। लिहाजा यहाँ पर सबसे ज्यादा संवेदनशीलता बरती जा रही है। अखिलेश के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, अयोध्या, IBN 7। और अयोध्या फैजाबाद जिले में आती है। फैजाबाद से अयोध्या जाने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरे रास्ते में कर्फ्यू जैसा माहौल है। IBN 7 संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी ने फैजाबाद से अयोध्या जाने वाले रास्ते का जायजा लिया। आज 25 अगस्त और आज ही के दिन VHP ने 84 कोसी की यात्रा निकालने का ऐलान किया और आपको सीधे तौर पर तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि अयोध्या में, फैजाबाद में किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स है, जो जवान है पुलिस के वो खड़े किए गए हैं, मुस्तैदी से खड़े हैं, किसी तरह की गड़बड़ी न हो। बहुत बड़े पैमाने पर आसपास के जिलों से भी फोर्स यहाँ पर बुलाई गई है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी लगातार मूव कर रहे हैं, वो हालात पर नजर रखे हुए हैं और कोशिश ये है कि कहीं से भी VHP के कार्यकर्ता किसी तरह की गड़बड़ी न कर पाएं, क्योंकि सरकार की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है इस पूरी यात्रा पर। लिहाजा जगह जगह पर जो VHP के जो नेता हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है, कुछ लोगों को नजरबंद भी किया गया है और लगातार जो कोशिश है प्रशासन की वो ये है कि किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का जो गड़बड़ी है वो कहीं से भी ना हो पाए। और इसके मद्देनजर इतने बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स सुबह से ही उतार दी गई है। बिल्कुल सुबह का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। जो आसपास की जो दुकानें हैं, जो लोग हैं, उनको हालांकि ये कहा गया है कि वो रोजमर्रा की तरह यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। और जो पुलिस के जवान उनको ये कहा गया है कि जो लोग रोजमर्रा की तरह निकलते हैं उनको परेशान न किया जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत उनको ना आए। लेकिन यहाँ पर जो माहौल है वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि हर जगह पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे, खाकी वर्दी यहाँ पर आपको नजर आएगी। अखिलेश के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, अयोध्या, IBN 7। और शलभ हमारे साथ बने हुए हैं। शलभ, यहाँ पे अगर VHP के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की बात करें तो आज सुबह तक लगभग 339 यानी कि 300 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं ये गिरफ्तारियां। यहाँ पे क्या अंदाजा लगाया जा रहा है शलभ, कितनी संख्या में यहाँ पे VHP के कार्यकर्ता या बाकी लोग जो कि VHP को सपोर्ट कर रहे हैं वो इस यात्रा में, इस परिक्रमा में शामिल होंगे और उनको कंट्रोल में करने के लिए सरकार की क्या तैयारी? देखिए, पूरी सरकार लगी हुई है। पूरी सरकार ने इसको नाक का सवाल बना लिया और प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो भी पुलिस के लोग हैं या फिर DM कमिश्नर हैं, वो सब यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। खुद में अगर आपको इस स्पॉट की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर जो DIG हैं फैजाबाद के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स। और ये जो रास्ता है ये गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर तमाम इलाकों से होता हुआ अयोध्या की तरफ आता है और यहाँ पर बिल्कुल जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए, बैरिकेड कर दिया गया। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो बिल्कुल चारों तरफ से जो बैरिकेड करके ऐसा बंद कर दिया गया रास्ते को कि कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, आदमी पैदल भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में जो VHP की तैयारियां थी वो कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि मुश्किल होगी उनको यहाँ पर आ पाने में। पहले भी ऐसा लग रहा था, ये हम बता भी रहे थे कि VHP के लिए बहुत मुश्किल होगा अपने इस कार्यक्रम को अंजाम दे पाना। जो 84 कोसी की उन्होंने परिक्रमा करने का ऐलान किया है उसको मुकाम तक पहुंचा पाना उनके लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि पूरा प्रशासन, पूरी सरकार लगी हुई है कि किसी भी तरह की इस तरह की यात्रा न निकल पाए। और हाईकोर्ट के फैसले के बाद तो और भी ज्यादा पुख्ता कर दी गई, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी ये कह दिया कि ये परिक्रमा नहीं निकाली जानी चाहिए क्योंकि ये ट्रेडिशनल नहीं है। उसके मद्देनजर जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं, ऐसा लगता नहीं कि VHP कोई बहुत जोरदार प्रदर्शन कर पाएगी। और आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं VHP से कटी हुई नजर आ रही है, उसका कोई सहयोग मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो VHP के कार्यकर्ता
कार्यकर्ता हैं, बीएसपी के जो पदाधिकारी हैं या जो साधु संत हैं उनसे जुड़े हुए, वही इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं और उनकी जगह जगह पर जिस तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि मुश्किल होगा बीएसपी के लिए अपनी इस परिक्रमा को निकाल पाना। प्रतीकात्मक तौर पर वो जरूर कोशिश करेंगे कि गिरफ्तारी दें, कुछ थोड़ा बहुत वो प्रदर्शन करें, लेकिन यहां तक ही ये बात सीमित रहने वाली है। अब इस वक्त ये सारे माहौल को देखते हुए ऐसा ही लगता है। चलो, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनपुट्स क्या हैं यहाँ पे, क्या कोई जानकारी आपको सूत्रों के हवाले से कि कितने लोगों का मूवमेंट फिलहाल इन 6 जिलों में आज हो सकता है, जब 20 दिन की यात्रा करने की ये बात कह रही है वीएचपी। दूसरे ये सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ सिंपैथाइजर्स भी हैं वीएचपी के, जिन्होंने गुपचुप तरीके से अलग रणनीति बना रखी है उनको सपोर्ट करने के लिए, अगर कोई अराजक माहौल होता है या फिर स्थिति उनके पक्ष में बनती नहीं दिखती है तो। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रशासन को इस बात की पूरी तौर पे पुख्ता तौर पे जानकारी है कि कुछ लोग गड़बड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं और यही वजह है कि जो पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है वो इतने बड़े पैमाने पर की गई है कि परिंदा भी पर ना मार पाए। एक कहावत कही जाती है कि परिंदा भी पर ना मार पाए, उस तरह की फोर्स डिप्लॉय की गई है। एक तो सरकार की मंशा है, सरकार ये चाहती है कि ये यात्रा ना निकले, और दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। तो दो तरफ से जो आदेश है पुलिस के पास, उसके मद्देनजर पुलिस के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने दी जाए। और अभी तक देखिए इस वक्त तक कोई खबर ऐसी अभी आई भी नहीं है कि कहीं कोई गड़बड़ी हो पाई हो। इतना जरूर है कि जो वीएचपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जरूर कोशिश करेंगे सड़क पर उतरने की, वो जरूर कोशिश करेंगे अपनी जोर आजमाइश करने की, उनकी ये कवायद होगी कि अपना शक्ति प्रदर्शन कर पाए। लेकिन जितनी फोर्स लगी हुई है उसको देखते हुए ऐसा मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि जगह जगह पर जहां भी खबर आ रही है कि वीएचपी के लोग जमा है, कुछ बीजेपी के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो बीजेपी के भी जो नेता है उनको नजरबंद किया गया और तमाम जगहों पर जहां से भी प्रशासन को ये खबर मिल रही कि कहीं से भी गड़बड़ी हो सकती है, फौरन वहां पर फोर्स भेजी जा रही है, फौरन वहां पर अधिकारी भेजे जा रहे हैं। एलआईयू की जो टीमें हैं, हम कह सकते हैं कि पूरे पूर्वांचल के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहां पर अयोध्या में मौजूद हैं। आसपास के 7, 8, 10 जिलों से फोर्स मंगाई गई है, एलआईयू के लोग बुलाए गए हैं। उनकी यही कोशिश है कि कहीं भी कुछ अगर कोई भी जरा भी मूवमेंट होता है, कहीं भी कोई गतिविधि मिलती है तो फौरन इत्तला दी जाए। बड़े अधिकारी जो है वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। जो आईजी जोन है लखनऊ के सुभाष चंद्रा वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बीडी पॉल्सन जो डीआईजी फैजाबाद है वो खुद यहाँ पर इस स्पॉट पर डटे हुए हैं। तो ऐसे में जबकि बड़े अधिकारी यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं तो ये बहुत मुश्किल होगा बीएचपी के लिए कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर पाए। लेकिन इतना जरूर है कि बीएचपी को भी बीएचपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनकी ये कोशिश जरूर होगी कि उन्हें भले ही परिक्रमा न करने दिया जाए, पर वो प्रतीकात्मक तौर पर यात्रा जरूर निकाले। और ये जो पाबंदी लगाई गई है उसका विरोध करने का जो उन्होंने फैसला किया है तो सड़क पर उतरने की कोशिश उनकी जरूर होगी। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो फोर्स यहाँ पर मौजूद दिख रही है, इतने बड़े पैमाने पर जो जवान यहाँ पर पुलिस के मौजूद दिख रहे हैं, उसके मद्देनजर ऐसा बहुत ही मुश्किल लगता है। बिल्कुल शलभ, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पे हालात पर काबू पाने के लिए पूरी मुस्तैद यहाँ पे फोर्सेस दिखती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कोशिश की किसी न किसी तरीके से इस पूरी परिक्रमा को ही ध्वस्त कर दिया जाए। यहाँ